जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से चौथे स्कंद का 29वां अध्याय सुनाएंगे। पूर्जन इतिहास का आध्यात्मिक स्वरूप। प्राचीन ब्रह्म ऋषि बोले, हे भगवान, मैं आपके कहे हुए इस गुण कथन को नहीं समझ पाता हूँ। इसे तो विद्वान जन ही समझ सकते हैं, अतः आप इसे स्पष्ट करके समझाइए। नारद जी बोले, हे राजन सुनो, पूर्जन का अर्थ जीव है। उसकी पूरी शरीर है जो 4 पैरों वाला तथा बिना पैर का भी होता है। अज्ञात मित्र ईश्वर है, क्योंकि उसे कोई नहीं जान सकता। तो स्पर्श विषय है। शरीर के 9 छिद्र 9 द्वार, जिस पुरी की स्वामिनी बुद्धि है, जो मैं और मेरा भावना करती है, तथा वह जीव इस शरीर रूपी नगर में रहकर बुद्धि के आश्रय इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता है, जिसके द्वारा उसे विषयों का ज्ञान होता है और फिर वह वैसे ही कर्म करने लगता है। पूजनी की सखियां इंद्रियों की वृत्तियां है। 5 स्थानों में रहने वाला जो वायु रूप प्राण है। सर्प कहा है जो उस पुरी का द्वारपाल है, और जो पांचाल देश का राजा कहा है वह मन है। दोनों नेत्र, दोनों नासिका के छिद्र नलनी और नालनी नामक द्वार है। गंध सौरभ देश है। मुख मुख्य नामक द्वार है। शीघ्र नामक मित्र श्रोत इंद्रियां हैं। ग्राम्य नामक देश विषयी पुरुषों का स्त्री संभोग है, तथा दुर्मद नामक मित्र भग है। अपूर्व नामक पश्चिम द्वार लिंग है। लुब्धक गुदा इंद्रियां हैं। दोनों हाथ पैर अंधे पूर्ववासी हैं। रनिवास हृदय और उसमें वास करने वाला मन है। प्रसन्नता हर्ष और मोह सत रज तम है, तथा वहाँ जो निरंजनी करती थी वही निरंजन भी करता था। वह स्वप्न अवस्था में बुद्धि विकार है, और जागृत में जैसे जैसे इंद्रियां विकार को प्राप्त होती हैं, वैसे ही वैसे आत्मा को भी उसका अनुकरण करना पड़ता है, क्योंकि आत्मा बुद्धि का दृष्टा है, आखेट स्वप्न है। शरीर ही बहुत चलने वाला रथ है, और शरीर ही इंद्रियां ही उस शरीर रूपी रथ के घोड़े हैं। विषयों की ओर दौड़ना ही मन रूपी मृग की दौड़ है। 10 इंद्रियां और 11वां मन, यही 11 सेनाएं हैं, और 5 इंद्रियों का अनुचित रूप से विषयों का सेवन करना ही अनुचित मृग्या है, जिसे जीव स्वप्न अवस्था या अज्ञान की दशा में करता है। फिर जो गंधर्वों का राजा चंडवेग कहा है, वह वर्ष है। काल कन्या बुढ़ापा है, कि जिसका आगमन बड़ा ही कष्टकारक होता है, और लोगों को मारने के लिए यमन राजा ने जिसे अपनी बहन बनाया है, तथा वह यवनेश्वर ही मृत्यु है। उसके सैनिक अनेक प्रकार की मानसिक पीड़ाएं हैं। शीत और ताप नामक जर, यही उसके परज्वर नामक भाई हैं, जो प्राणियों को पीड़ा देकर मारने में शीघ्रता करते हैं। हे राजन, गुप्त कथा ऐसी जो मैंने कही, वह इस निपुण निर्गुण जीव का अज्ञानपन है, जो प्राण इंद्रियां और मन के धर्मों को अपने में मानकर तुच्छ भोगों के लिए मैं और मेरा में फंसकर कर्म करता है, जिसमें उसे दैहिक दैविक और मानसिक कष्टों को भोगना पड़ता है। हे राजन, आवागमन का कारण मन है। यह मन ही जीव को भ्रम में डाले हुए है, जिससे यह शरीरादिक बंधनों में अवश्य ही बंध जाता है। इस बंधन को तोड़ने के लिए विष्णु की भक्ति परम उपयोगी है, क्योंकि वही संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार का संसार में
उपादान और निमित्त कारण रूप है। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, इस प्रकार भक्तों में मुख्य नारद जी जीव और ईश्वर की गति को प्रेष्ठाओं के पिता प्राचीन ब्रह्म ऋषि को समझाकर वहां से चले गए। तब उनके चले जाने पर प्राचीन ब्रह्म ऋषि ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, अब मैं वन में तप करने को जाता हूँ। जब तक तुम मेरे पुत्र न आवे तब तक तुम लोग राज काज चलाते रहो, और जब वे आ जावें तब उन्हें सौंप देना और कहना कि वे भली भांति प्रजा का पालन करें। ऐसा कहकर वे कपिल जी के आश्रम की ओर चले गए। वहां जाकर अपने कठिन तप द्वारा विष्णु पद को प्राप्त हुए। हे विदुर जी, नारद जी के मुख से निकले हुए इस अध्यात्म विषय को जो सुनता या सुनाता है वह लिंग शरीर से मुक्त हो जाता है। जो प्रेम सहित इसका कीर्तन करता है वह सब बंधनों से छूटकर फिर आवागमन में नहीं पड़ता, क्योंकि इसे पूर्णतः समझ लेने पर अहंकार का नाश हो जाता है, और अहंकार नष्ट होने से उसका परलोक कैसे बीतेगा इसकी चिंता उसे छूट जाती है। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।